योगी सरकार में इसमें कोई संदेह नहीं है कि रोजगार की संख्या बढ़ी है और बेरोजगार आज मिल नहीं रहे हैं। मेरे पास डेटा भी है जिससे सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट क्षेत्रों में भी कई लाख युवाओं को नौकरी मिली है। देखिए, रोजगार की बात की जाए तो इस समय जितनी भी अपॉर्चुनिटी योगी सरकार में वो इससे पहले की गवर्नमेंट में नहीं है। जितना भी लोगों को ये भ्रम फैलाया जाएगा नौकरी नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टैलेंटेड लोगों की इस समय कमी है जो मिल नहीं रहे हैं। काबिलियत है तो नौकरी, आप जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आपको कैसे रोजगार मिलेगा। जैसे आप पढ़े लिखे हैं नहीं लेकिन आप रोजगार की तलाश करेंगे, जैसे जिस लेवल पे आप पढ़ाई करें उसी हिसाब से आपको रोजगार मिलेगा। इसमें बहुत बदलाव आया है और कौशल विकास एक ऐसी योजना है सरकार की जो इंडिपेंडेंस अपना प्रोफाइल बना के ले जाइए और अपना रोजगार लीजिए। बहुत क्रांतिकारी बदलाव है रोजगार को लेकर। जब से अपनी सरकार ने रोजगार का चलाया हुआ है ये महाकुंभ, अभी भी लखनऊ में कैंप लगे हुए हैं जो रोजगार मेले लगते हैं, इससे लाखों लोग यूपी के जो रोजगार पा चुके हैं। देखिए, विपक्ष को तो अपनी अस्मिता बचाना रहता है और वो भी देख रहा है कि सारे फील्ड में सरकार बहुत ही तेजी से काम कर रही है, चाहे रोजगार का हो, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे सम्मान व्यापारियों को मिलने की बात हो। ओडीओपी योजना के तहत हर जिले में अपनी अपनी नई चीजें जो उस जिले की खास बात है, उस योजना को उन लोगों ने इस सरकार ने इतना ज्यादा प्रोत्साहन दिया है, इतनी ज्यादा सब्सिडी दी है, इतनी सुविधाएं दी हैं कि उसके तहत वो लोग अपनी उस व्यापार को ग्रोथ करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दें। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल में रोजगार के नए आयाम खुले हैं और क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं, जिसमें 13,000 से अधिक रोजगार मेले को आयोजन किया गया है। लगभग 13.5 लाख से अधिक युवा रोजगार पाए हैं। वहीं 24,800 से अधिक जो काउंसलिंग है वो की गई है, जिसके माध्यम से रोजगार के अवसर मिले हैं। हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं। कैसे देखते हैं 8 साल में रोजगार के नए क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं, रोजगार के और दरवाजे खुले हैं, क्या लगता है आपको? योगी सरकार में इसमें कोई संदेह नहीं है कि रोजगार की संख्या बढ़ी है और बेरोजगार आज मिल नहीं रहे हैं। अब अगर हम ये कहेंगे तो कुछ विपक्षियों को तो जरूर बुरा लगेगा, लेकिन फैक्ट ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का माहौल क्रिएट किया गया है, यहाँ पर अब कई अन्य प्रदेशों से, कई अन्य देशों से लोग उत्तर प्रदेश में व्यापार करने के लिए, उद्योग खोलने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए अपना सारा योगदान, सारी जितनी अपनी योजनाएं हैं वो यूपी में लागू कर रहे हैं लोग और यूपी में खोलते हैं। और योगी जी की इस योजना से, वन विंडो सिस्टम से ये हाल है कि आज जितने बेरोजगार थे, जितने युवा हैं, उनको लगातार नौकरियां मिल रही हैं। अब नौकरियां मिलने का मतलब सिर्फ सरकारी नहीं होता है, नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी मिली हैं। मेरे पास डेटा भी है जिससे सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट क्षेत्रों में भी कई लाख युवाओं को नौकरी मिली है। और ऐसा नहीं है कि वो नौकरियां थोड़ी हल्की उसमें होंगी, ये नौकरियां भी लोगों के परिवार को, उनके भविष्य को संवारने में जिस तरीके से योगदान दे रही हैं। आज आप उदाहरण के लिए ढूंढ लीजिए और 50 युवाओं को कॉल करिए कि नौकरी एक है और यहाँ ज़रूरत है, तो वो चुनने में समय व्यतीत करेंगे और आपके यहाँ आज छोटी मोटी जॉब पर समय नहीं दे पा रहे हैं। रोजगार महाकुंभ का आयोजन लखनऊ में किया गया है। कैसे देखते हैं किस तरीके से रोजगार के अवसर जो है वो युवाओं को मिल रहे हैं, क्योंकि आप भी युवा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, रोजगार की बात की जाए तो इस समय जितनी भी अपॉर्चुनिटी योगी सरकार में वो इससे पहले की गवर्नमेंट में नहीं थी। जितना भी लोगों को ये भ्रम फैलाया जाएगा नौकरी नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टैलेंटेड लोगों की इस समय कमी है जो मिल नहीं रहे हैं। आज के दौर में आप इससे पहले जो भी गवर्नमेंट थी आप जाइए वहाँ पे देखिए, सिर्फ लोग सरकारी नौकरी में नाम पे लोग केवल अपने आप को भ्रष्ट थे। लोग जाते नहीं थे, घर बैठे काम करते थे, किसी दूसरे को लगा देते थे और मुफ्त की तनख्वाह पाते थे। लेकिन योगी गवर्नमेंट में वो चीज़ें बंद हो गई हैं। अगर आप काम करेंगे, अगर आप उस काबिल है तो आपकी नौकरी है। काबिलियत है तो नौकरी है, सम्मान भी है। क्या बातों से सहमत है? बिल्कुल सहमत है। काबिलियत है तो नौकरी, आप जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आपको कैसे रोजगार मिलेगा। जैसे आप पढ़े लिखे हैं नहीं लेकिन आप रोजगार की तलाश करेंगे, जैसे जिस लेवल पे आप पढ़ाई करें उसी हिसाब से आपको रोजगार मिलेगा। नहीं तो आपको रोजगार आपकी जैसे आप पढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से आप स्टडी कर रहे हैं उसी हिसाब से रोजगार मिलेगा। आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं और बाबा से जाके बोलेंगे क्योंकि आज ना हमको रोजगार चाहिए, तो रोजगार थोड़ी ना ऐसे दे देंगे। आप अपनी काबिलियत दिखाइए और आप रोजगार पाइए, आप ऐसे ही आगे बढ़ पाएंगे। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन चल रहा है, जिसमें 14 लाख से अधिक जो छात्र हैं उनको प्रशिक्षित किया गया है। अलग अलग ट्रेडों में उन्हें नौकरी मिली है। क्या लगता है कितना बदलाव उससे आया है? इससे बहुत बदलाव आया है और कौशल विकास एक ऐसी योजना है सरकार की जो इंडिपेंडेंस अपना प्रोफाइल बना के ले जाइए और अपना रोजगार लीजिए।
और उस प्रोफाइल में आप ही नौकरी नहीं करेंगे, कम से कम 10 लड़के 20 लड़कों को उसमें रोजगार आप दे सकते हैं। छोटा छोटा योजनाएं हैं, अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारी नौकरियां हैं। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, प्रयागराज में हम हैं क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, काफी संख्या में श्रद्धालु आए थे। वही आयोजन अब रोजगार महाकुंभ का हुआ है, तो कैसे लग रहा है, कितना क्रांतिकारी बदलाव जो है वो रोजगार को लेकर के दिखेगा? बहुत क्रांतिकारी बदलाव है रोजगार को लेकर। जब से अपनी सरकार ने रोजगार का चलाया हुआ है ये महाकुंभ, अभी भी लखनऊ में कैंप लगे हुए हैं जो रोजगार मेले लगते हैं, इससे लाखों लोग यूपी के जो रोजगार पा चुके हैं। जैसे महाकुंभ ने रिकॉर्ड बनाया कि सबसे ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, तो क्या लगता है कि जो रोजगार महाकुंभ है वहां पर भी संख्या इसी तरीके से रिकॉर्ड बनेगी? बिल्कुल, ये भी रिकॉर्ड बनेगा और ये अपने उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द रिकॉर्ड बनने वाला है। जैसे महाकुंभ में रिकॉर्ड बना है वैसे रोजगार का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में बनेगा। अब विपक्ष को ये चीजें क्यों नहीं दिख रही हैं? विपक्ष लगातार रोजगार को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन पिछले अगर 8 सालों की बात करें तो जब से योगी सरकार आई है तब से लगातार रोजगार के नए नए अवसर खुल रहे हैं, नए नए चीजें देखने को मिल रही, क्रांतिकारी बदलाव है जो कि एक ऐतिहासिक भी है। आपको क्या लग रहा है, विपक्ष क्यों नहीं देख पा रहा? देखिए, विपक्ष को तो अपनी अस्मिता बचाना रहता है और वो भी देख रहा है कि सारे फील्ड में सरकार बहुत ही तेजी से काम कर रही है, चाहे रोजगार का हो, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे सम्मान व्यापारियों को मिलने की बात हो, और चतुर्दिक विकास दिखाई दे रहा है। और ये विपक्षी लोग जो नहीं बोल रहे हैं इसको तो आप जान ही रहे हैं कि उनकी तो मानसिकता ही होती है, और अच्छा ही है विपक्ष में रह के उनका भी रोल होता है कि कहीं भी अगर सरकार गलती कर रही है तो उसको बोलें, लेकिन अनावश्यक न बताएं। बिल्कुल अनावश्यक न बताएं। 2016 की बात करें तो बेरोजगारी दर था वो 19% था, अब 2025 आते आते वो घट करके 3% हो गया है। तो कितना बड़ा बदलाव मानते हैं, कितना बड़ा रोजगार के अवसर मिले, जो इतना बड़ी जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है? जैसे कि ये कौशल विकास के माध्यम से जो हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में भी अभी काफ़ी जॉबें मिली हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में भी लड़के जॉब तो चाहते हैं बट वो क्वालिफिकेशन नहीं है और पोस्ट वो चाहते हैं, वैसे उनको नहीं मिल रही, तो विपक्ष मतलब बात कर रहे हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, जबकि प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी जॉबें हैं और सरकारी में भी जो भी जॉब मिली हुई है वो अच्छे उसमें मिली हुई है। पहले क्या होता था, घूस चलता था, इधर उधर की चलते थे, सोर्स पानी चलते थे, आज सोर्स नहीं है। जिनका सोर्स नहीं लग रहा है जॉब के लिए वो आज कह रहे हैं कि हमें वो बेरोजगार है, रोजगार है नहीं है, वो सरकार पे। बिल्कुल, आप कुछ डेटा दिखा रहे थे, क्या डेटा है, कितना बदलाव आपको लग रहा है? क्योंकि युवाओं को लेकर के रोजगार की बातें हो रही है, बेरोजगारी दर जो है वो भी 2025 जो है उसमें काफी कम हो गया है। देखिए, जो सरकारी नौकरियों की का अगर आंकड़ा ले कि 8 साल के उसमें योगी सरकार ने कितनी नौकरियां दी हैं, तो लगभग 7.5 लाख नौकरियां युवाओं को मिली हैं सरकारी, और लगभग प्राइवेट सेक्टर में जो उन्होंने अपनी योजनाओं के तहत जो उद्योग खोलने के लिए और ऐसी योजनाएं उन्होंने लागू कराई हैं उसके तहत करीब 14.5 लाख के करीब नौकरियां युवाओं को इस तरीके से मिली हैं। ये 8 साल के अंदर एक छोटा सा नमूना हम स्टार्टिंग का ही बता रहे हैं, और इस समय लगातार कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं। जैसे हम आपको कुछ डेटा मेरे पास है, 10,830 मेलों के माध्यम से 13,64,000 निजी क्षेत्रों में नौकरियां मिली हैं, करीब 6,000 नौकरियां विदेशी नौकरियां प्रदान की गई हैं जो यूपी में दी गई हैं, और इसी तरीके से योगी सरकार ने 24,493 कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से जो आयोजित किए थे उसमें 26,51,727 युवाओं को मार्गदर्शन दिया गया है ताकि वो अपने कौशल के माध्यम से, अपनी एक्टिविटी के माध्यम से नौकरियां पैदा कर सकें, लोगों को रोजगार का अवसर दे सकें। ODOP योजना के तहत हर जिले में अपनी अपनी नई नई चीज़ें जो उस जिले की खास बात है, उस योजना को उन लोगों ने इस सरकार ने इतना ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है, इतनी ज़्यादा सब्सिडी दी है, इतनी सुविधाएं दी हैं कि उसके तहत वो लोग अपनी उस व्यापार को ग्रोथ करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दें। रोजगार का जो रिक्तियां हैं, जो नियुक्तियां करने के लिए सरकार ने इतने ढेर सारे उपाय कर रखे हैं, जिसमें आप उदाहरण देखेंगे तो पहले की दृष्टि में, पहले की सरकारों में युवाओं के पास रोजगार क्या होता था। समाजवादी सरकार में खाली गुंडागर्दी सिखाई जाती थी, लूट खटोस सिखाया जाता था, नकली फर्जी डिग्रियों के उस पर लोगों को नौकरी दे दी जाती थी। यहीं का लोक सेवा आयोग यादव आयोग के नाम से फेमस हो गया था। आज की तारीख में जो मेहनत करेगा, वो पढ़ा लिखा हो या न पढ़ा लिखा हो, जिसे मेहनत करना आता हो, जिसे किसी चीज़ में कार्य कुशलता हो, जिसने किसी छोटी सी भी चीज़ की ट्रेनिंग ली हो, वो इस समय महारत हासिल करके एक्सपर्टाइज की नौकरी कर रहा है और बहुत अच्छे ढंग से समाज को एक मार्गदर्शन मिल रही है। लोगों का घर चल रहा है, लोग संपन्नता से खरीदारी कर रहे हैं।
खरीदारी का उदाहरण ये है कि जितने लाख करोड़ का टैक्स रेवेन्यू पहले नहीं आता था, आज की तारीख में 4 गुना और 8 गुना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि व्यापारी भी खुश हैं, युवा भी खुश हैं, और कोई भी बेरोजगारी के नाम पर चिल्लाने वाला नहीं बचा है। वो लोग कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पर्टिकुलर वही गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, तो वो भी मेहनत कर रहे हैं और उन्हें भी वहां तक का रास्ता क्लियर हो रहा है और मिल रहा है। नौकरियां लगातार भरी जा रही हैं। सेवा मित्र पोर्टल के माध्यम से स्वरोजगार की ओर बढ़ाया जा रहा है। ब्यूटिशियन हो, प्लम्बर हो, ऐसी जो ट्रेनिंग है वो मिल रही है और स्वरोजगार मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये सब चीज़ें हैं जो एक हिसाब से सरकार की तरफ से बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं, और इससे पहले कभी भी ये सब चीज़ों को लोग बारे में नहीं जानते थे। उनका सिर्फ यही इच्छा था कि हमें केवल सरकारी जॉब करनी है, कैसे भी करनी है उससे मतलब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब का मतलब सिर्फ ये होता था कि लोगों को सिर्फ भर्तियाँ हो जाती थी, काम करना आए या ना आए, लोगों के पास सैलरी आती थी और कोई पूछने जांचने वाला नहीं होता था। आज के दौर में क्या है कि आपको अगर काम करना चाहना है तो आपको टाइम से पहुंचना है ऑफिस, उस टाइम के हिसाब से आपको मेहनत करनी है, तो आपको उसकी तनख्वाह मिलेगी। काम कोई भी हो, छोटा है बड़ा हो, लेकिन जब तक आप काम नहीं करेंगे, बिना काम को आपको उसकी तनख्वाह कोई भी नहीं देगा। हम भी किसी अगर सेक्टर में काम करें तो हमको मेहनत करनी, अपनी काबिलियत दिखानी है, तभी पेमेंट आएगी। पहले की चीज़ें में सब चीज़ें इतनी थी कि आप सोच भी नहीं सकते थे। घर बैठे लोगों के पास पेमेंट आ रही थी, काम हो या ना हो, लोगों को पता नहीं होता कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई उन चीज़ों से पूछ लिया जाता था। आज के दौर में आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, जिस हिसाब से काम दाम हो रहा है, जो हिसाब से हो रहा है, वो पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा है। तो क्या लग रहा है, प्राइवेट, सरकारी और स्वरोजगार की तरफ अवसर जो है वो रोजगार के मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं सर, क्योंकि मैं भी एक सरकारी नौकरी करने वाला लड़का, मैं भी सरकारी नौकरी की उम्मीद लेकर तैयारी कर रहा था। इलाहाबाद में प्रयागराज का छात्र हूँ, लेकिन मैं सरकारी नौकरी नहीं, उसमें मैं सक्षम नहीं था, तो मैं छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में मुझे खुद ही रोजगार मिला। मैं प्राइवेट सेक्टर में खुद ही जॉब कर रहा हूँ, मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ। कितना नंबर योगी सरकार को देंगे रोजगार को लेकर के? 10 में से हम 10 में से 10 देंगे। योगी सर, आप कितना नंबर देंगे? 10 में 10 देंगे। 10 में से 10? 10 में 10। तो बिल्कुल देखिए, लगातार जिस तरीके से 8 सालों में रोजगार के नए नए अवसर मिले हैं और उस पे क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं, उससे युवा पीढ़ी खुश नजर आ रही है और जम के योगी सरकार की तारीफ भी कर रही है। प्रयागराज से अमित शाह, अपडेट के लिए।